जिले की सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक। यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर की गई चर्चा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट में डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ। न्यायिक रिकॉर्ड्स का होगा डिजिटल संरक्षण। न्यायपालिका को फ्यूचर रेडी बनाने की पहल। दिल्ली के पर्स बाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी पैरा कमांडो लेफ्टिनेंट को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर महिला से की थी ठगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को सम्मानित किया है। कोरबा के जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक संतोष चौरसिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल ये दिन उन टीचर्स को समर्पित है जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं और उन्हें जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के जरिए देश के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी टीचर्स को पुरस्कार दिए। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौके पर उपस्थित रहे। आज के सभी पुरस्कार विजेता शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रही है। स्कूल स्तर पर पुरस्कार विजेताओं में शिक्षिकाओं की प्रभावशाली संख्या है, जो शिक्षकों की संख्या से थोड़ी सी कम है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों में पुरस्कार विजेता शिक्षकों की संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या से अधिक है। देवी और स्वजन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चाहते थे कि देशवासी उन्हें शिक्षक के रूप में याद करें। उनकी जयंती को आज के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार शिक्षक को सर्वाधिक महत्व देने के उनके उदार विचार के लिए मैं सभी देशवासियों की ओर से डॉक्टर राधाकृष्णन जी को, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूं। मैं समझती हूं कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का मुझे मौका मिला था। उस समय को मैं अपने जीवन का अत्यंत सार्थक कालखंड मानती हूं। दिल्ली में लगातार बारिश और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर हालात की समीक्षा की है। और बैठक में सीएम रेखा ने आपको बता चले कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्थिति की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए, राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हर दिल्लीवासी की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की पूरी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कई नई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और दिल्ली
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट मोबाइल ऐप, EHRMS पोर्टल, ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट और MCD अपीलेट और साथ ही ट्रिब्यूनल और JJBS के काउंट कोर्ट्स में भी ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है। साथ ही न्यायिक रिकॉर्ड के डिजिटल संरक्षण की पहल भी की गई। ये कदम न्याय को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत न्यायपालिका को फ्यूचर रेडी बनाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। प्रत्येक न्यायाधीश को 4 लॉ रिसर्चर उपलब्ध कराए जाएंगे और आधुनिक कोर्ट रूम, वाईफाई के साथ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही आवासीय सुविधाओं के लिए अलग बजट भी रखा गया है। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ न्यायाधीश भी मौजूद रहे। दिल्ली के शाहदरा जिला अंतर्गत फर्श बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक फर्जी पैरा कमांडो लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार किया। उसी आरोपी ने शादी का झांसा देकर एक महिला से रुपए भी ठगे थे। फर्श बाजार की टीम ने आरोपी से सेना की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र बरामद किया। आरोपी के मोबाइल फोन से पैरा कमांडो वर्दी में कई तस्वीरें, पहचान पत्र, NDA रैंक सूची, नियुक्ति पत्र आदि मिले हैं। पुलिस के मुताबिक उसके पिता सेना से हवलदार के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। आरोपी NDA की परीक्षा में शामिल भी हुआ था लेकिन पास नहीं हो सका। शाहदरा जिला पुलिस ने फर्श बाजार पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को सेना का लेफ्टिनेंट और पैरा कमांडो बताता था और इसी आधार पर वो एक युवती को धोखा देकर उसके साथ शादी करने जा रहा था। उसने उस युवती से 70,000 रुपए भी ले लिए थे। आरोपी NDA की परीक्षा की तैयारी करता था। उसने NDA का एग्जाम लिखा था, हालांकि वो उसमें पास हो नहीं पाया। इसीलिए उसने इस झूठ का सहारा लिया और उसने अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारों में भी ये बात बताई कि उसका सिलेक्शन NDA के थ्रू लेफ्टिनेंट, सेना के लेफ्टिनेंट के लिए हो गया है और साथ में उसको उसका सिलेक्शन पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भी हो गया है। आरोपी के कब्जे से हमको आर्मी की वर्दी, फर्जी ID कार्ड बरामद हुआ है और फर्जी उसका जो सिलेक्शन लेटर है वो भी हम लोगों को मिला है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो लड़की थी वो काफ़ी समझदार थी कि उसने इस चीज़ का, लड़की और उसके परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे इस चीज़ को थोड़ा वेरीफाई करा और वेरीफाई करने पर उनको पता चला कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी अगर इस तरीके की मैरिज अलायंस के लिए जाए तो एक बार ये ज़रूर जांच कर ले, किसी भी पक्ष की तरफ से जाए, लड़का लड़की की तरफ से, तो एक बार थोड़ा सा वेरिफिकेशन ज़रूर कर ले। इस तरीके के झूठ बोल के शादी करने वाले व्यक्ति भी समाज में हैं और वो इस तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। बाहरी जिला पुलिस ने स्नैचर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नागलोई थाना पुलिस ने स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया है। नागलोई पुलिस की टीम ने 2 अलग अलग अभियान में 5 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 1 देसी पिस्टल और 1 बटन वाला चाकू बरामद किया। साथ ही 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 चोरी की स्कूटी को भी बरामद किया गया। आरोपी सड़क पर पैदल चलते राहगीरों को निशाना बनाया करते थे, जिनकी पहचान अंकित उर्फ हिमांशु, जोगिंदर उर्फ जॉनी, आकाश उर्फ सनी, अकबर और राहुल उर्फ मिठू के रूप में हुई है। आरोपी अंकित उर्फ हिमांशु पहले भी नागलोई के 15 मामलों में शामिल रहे हैं। अंकित हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसने फिर से झपटमारी की वारदात शुरू कर दी। आरोपी दिल्ली के अलग अलग थाने में कई मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। आउटर डिस्ट्रिक्ट नांगलोई पुलिस स्टेशन ने 3 सितंबर को 2 ऑपरेशंस के दौरान 5 स्नैचर्स को पकड़ा है। इन 5 स्नैचर्स से करीब 15 मोबाइल फोन्स, 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उनसे रिकवर किया गया था। ये 5 स्नैचर का नाम है जोगिंदर अलियास जॉनी। इनके पास से 4 मोबाइल फोन रिकवर किया गया था। अंकित अलियास हिमांशु, इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 1 कंट्री मेड पिस्टल भी रिकवर किया गया था। इसके अलावा आकाश अलियास सनी, अकबर
अकबर के पास से एक बटन एक्चुएटेड नाइफ चाकू रिकवर किया गया था। राहुल के पास से 8 मोबाइल फोन रिकवर किया गया था। पूरे इंक्वायरी के दौरान हमें ये पता चला है कि ये जो स्नैचर्स है सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे इनका ऑपरेशन का टाइम है, मेन ऑपरेशन। ये टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जो अलग अकेले पैदल चल रहे हैं और जो इनके पास एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स टारगेट करते हैं। जैसे इनको कोई दिखा है कोई भी वल्नरेबल आदमी तो उनके पास से मोबाइल ये दो में जाते हैं स्टोलन बाइक पे और छीन के ये भाग जाते हैं। तो नांगलोई पुलिस स्टेशन ने अपने इन्फॉर्मर्स रख के इन लोगों को आइडेंटिफाई करके सीसीटीवी फुटेज के दौरान और इन लोगों को सिक्योर किया गया है। बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा गया जिसमें हमारे लगभग 13 केसेस वर्कआउट हुए और जो नटोरियस स्नैचर्स है आउटर जिले में जो कार्रवाई कर रहे हैं और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आजू बाजू रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ये नटोरियस स्नैचर्स क्रिमिनल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई करके सिक्योर किया है। मोटिव क्या है? स्नैचिंग है, मोटिव क्या होता है? क्विक मनी स्नैचिंग। सर इससे पहले कितने मामले दर्ज हो चुके हैं इन लोगों को? मैम ये पूरा 13 केसेस हमने आइडेंटिफाई किया। इसमें अलग अलग जैसे 15 मोबाइल है, इसमें पंजाबी बाग थाने में 3 है, पश्चिम विहार वेस्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें 3 केसेस वर्कआउट हुआ, पटेल नगर 1, राजेंद्र नगर 2, इंदरपुरी 2, विकासपुरी 1, मोती नगर 2, केशवपुरम में 1 केस वर्कआउट हुआ है। सर 5 मुख्य आरोपी पकड़े गए, इसमें मेन सरगना कौन है सर? इसमें मेन है जो अंकित अलियास हिमांशु है, इसके खिलाफ 15 केसेस वर्कआउट हुआ है और एक खास बात है एसीपी साहब और एसएचओ साहब इनके टीम ने अंकित को इसके पहले भी पकड़े थे और ये जैसे जेल से छूटा है ये फिर स्नैचिंग करने शुरू कर दिया। कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, सारे ऐसे आवारे लड़के ही है, सारे यंग लड़के हैं जो क्विक मनी के चक्कर में स्नैचिंग करते हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन भी हम कर रहे हैं मैम। इसमें हमें पूरा चेन एस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके कहाँ पे बिकता है, क्या है इनका मोडस ऑपरेंडी, पूरा इंक्वायरी हम करेंगे। एक बढ़िया कार्रवाई होगा इसमें, पूरा चेन बस्ट करने। सर ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले नांगलोई के ही है मैम। जो हिमांशु है ये बीसी में नांगलोई के ही, सारे नांगलोई और राजवाई। से इन पे नाइफ और पिस्टल बरामद हुए, क्या उससे किसी को हाथ हुई है? अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं आया। ये रखते अगर जरूरत पड़ने पे यूज करने के लिए यूज करेंगे बोल के ये रखते हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया। लेकिन जो भी 15 केस हमने सॉल्व किया, 13 केसेस, उसमें कहीं पे भी ये यूज करने का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। सर क्या कोई रिसीवर भी एक रिसीवर है बिच्छू, हाँ एक रिसीवर भी है बिच्छू, उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सिक्योर भी किया है। क्या सर ये जो मोबाइल चोरी करते थे इससे कोई क्राइम के लोगों कोई जो चोरी हुए मोबाइल से क्राइम भी हुआ? सॉरी, कोई ऐसा कोई क्राइम भी हुआ है जो चोरी मोबाइल करते थे, इससे मोबाइलों को क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हैं ऐसा कोई कार्रवाई नहीं है, ये स्मॉल स्नैचर्स है, ऐसा इसका। जिन गाड़ियों पे होते हैं वो चोरी किए हैं या कि अपनी पर्सनल है? हाँ, सही सवाल पूछा आपने। हमने जो इंक्वायरी किया था इसमें ये पता चला है कि बहुत बार ये गाड़ी निकालते हैं, ब्रूट फोर्स से लॉक तोड़ते हैं, इसको यूज करके फिर वापस उसी जगह पे रख देते हैं। तो ये स्टोलन बाइक्स पे ये स्नैचिंग करते हैं। सर एरिया कौन सा चूज करते हैं दिल्ली के लिए? नागपुर टारगेट किया और भी एरिया में जाते? जैसे मैंने बताया अलग अलग एरिया से चुने, ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट हो गया, आउटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, अलग अलग जिला में ये कर रहे थे। और इन्होंने ये भी बताया कि मतलब जैसे यहाँ पे पुलिस एक्टिव हुआ है तो ये अलग अलग जगह चुनने लगे। सर कुछ ये बताया उन्होंने कितने टाइम से कितनी रिकवरी इनसे हो पाई? ये पूरा इंक्वायरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जितना हमने देखा है कि 15 केस तो बहुत बड़ी नंबर है, लेकिन हम वी आर वेरी श्योर कि इससे बहुत ज्यादा स्नैचिंग किया होगा उन लोगों ने,
जो पुलिस कस्टडी में लेंगे तो हम बाकी चीजें पता करेंगे क्या क्या है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता चले कि एक हादसा हुआ है। देखते देखते इंडस्ट्रियल इलाके में जर्जर हालत में इमारत ढह गई। मौके पर राहत और बचाव कार्य की टीम पहुंची। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। कुछ महीने पहले भी इस इमारत में आग लगी थी और आग लगने के बाद में ये बिल्डिंग जर्जर और खाली पड़ी है। ये यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल मिली थी हमें। तो आके देखा आपने, क्या मिला? हाँ जी, यहाँ पे कैजुअलिटी तो नहीं है, वैसे पूछा यहाँ पे आसपास से तो ये बता रहे थे यहाँ पे कोई लेबर नहीं है इसमें। नहीं। कौन सी जगह की कॉल मिली थी? ये सेक्टर 4 है और ये टाइम था, ये टाइम बताना पड़ेगा। ये 2:50 पे। 2, हाँ। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विकास भी विरासत भी अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया है। कहा कि शिक्षक सम्मान समारोह में बच्चों की अद्भुत प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित विकास भी विरासत भी पहल बच्चों को आधुनिक क्षमताओं से सशक्त करते हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ेगी। अटल आदर्श और नवयुग विद्यालय के 15 शिक्षकों को शिक्षक सम्मान पुरस्कार से अलंकृत करना इस नई यात्रा का प्रेरक प्रारंभ है। जिस प्रकार से आधुनिक विमान को दिशा पायलट ही देता है, वैसे ही बच्चों को नई सोच और शिक्षा की उड़ान देने वाला दायित्व हमारे शिक्षकों का होता है। मुझे विश्वास है कि विरासत भी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए शिक्षा का आदर्श मॉडल बनेगा। और इतना ही प्यारा नाम, विकास भी और विरासत भी। मैं कई बार सोचती हूं कि ये छोटे बच्चे क्या मायने मानते होंगे विकास के और क्या सोचते होंगे कि विरासत क्या है। क्या इन बच्चों को मालूम है? ये मालूम करवाना काम है मेरे सामने बैठे हुए इन सभी सम्मानित शिक्षक गणों का। शिक्षक दिवस, जब हम स्कूल में होते थे प्रवेश जी, तो टीचर्स डे एक बड़ा स्पेशल डे होता था और उस दिन हम जैसे मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो टीचर्स डे को भी ऐसी बड़ी तैयार होकर के तैयारी करते थे। जो हमारी फेवरेट टीचर होती थी उसके लिए गिफ्ट लेके जाना है, माँ से पहले से कि अपनी सारी टीचर्स को हमें गिफ्ट देना है, क्या दें, सब एक फेस्टिवल होता था। बहुत दिनों तक चर्चा होती थी और फिर हम ये देखते थे कि आज कौन सी टीचर कैसे तैयार होके आएंगे। ये आज बहुत अच्छी लग रही है, ये देखो ये हमारी फेवरेट टीचर है, मतलब एक चाव होता था। और टीचर हमारे लिए सबसे बड़ा मेंटोर, आइडियल, हीरो। वही एक बालक के लिए उसका टीचर सब कुछ है, उसकी दुनिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।